हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का एक अभ्यास प्रश्न पत्र। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ वो क्या है। पहला प्रश्न है कबीर दास की रचना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बीजक, ऑप्शन नंबर बा। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने परीक्षा की तैयारी अपनी कितनी की है वो भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे आंसर बताने के पहले आप इसके उत्तर देखते चलिए कि आपने वो उसके जवाब सही दिए हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी का भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है कामायनी है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, महाकाव्य। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति यह सूत्र किसका है। तो ये इसका जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, भरत मुनि। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो इसका अर्थ हो, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। वहां पे यमक अलंकार होता है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं निपात शब्द। तो यहाँ पे आपके जो विकल्प है वो खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पे, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और कौन सी भाषा के जानकार थे। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा उर्दू। फिर है दूसरा, संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भाव की संख्या जो है वो है 33। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष खाली स्थान हो जाता है। तो सब विष कैसा हो जाता है, अमृत हो जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अमृत। फिर है चौथा, महाकाव्य में जीवन का खाली स्थान चित्रण होता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका समग्र। ठीक है, समग्र चित्रण होता है। उसके बाद फिर पांचवा, पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना कहलाती है। तो संवादों से प्रस्तुत जो रचना है वो कहलाती है संवाद लेखन। इसको ध्यान में रखिए, ये कहलाती है आपकी संवाद लेखन। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये थे आपके खाली स्थान। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य का पहला जो प्रश्न है वो है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। तो ये हो जाएगा असत्य। फिर है दूसरा, जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। तो ये गलत है। फिर उसके बाद यहाँ पे उद्दीपन कहते हैं उसे, है ना। उसके बाद फिर तीसरा है, कामायनी के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर उसके बाद दंड का विलोम सजा है। तो ये भी असत्य है क्योंकि दंड का समानार्थी है सजा, विलोम नहीं। फिर नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो ये जो पांचवा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद छठवां जो क्वेश्चन है, शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये आपने कहानी पढ़ी होगी तो ये आपको इसका उत्तर लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम सही जोड़ी पर। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको भी करने के लिए दूंगी ताकि आप भी देख सकें कि आपने जो पढ़ाई की है वो कितनी हद तक उसमें से आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे कि आपके साइंस में या फिर बीच में से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आपसे कितने बनते हैं। ठीक है, तो सारे ही सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़ दूंगी। अब जैसे फर्स्ट है इसका सही जोड़ी का वाक। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये वाला आपको फाइंड अभी करना है। अभी हम देखते हैं सेकंड वाला, सब विष।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, अभी आपने देखा था वो आया भी था, क्या हुआ था, अमृत होए। ठीक है, सब विष अमृत होए। अब क्यों गाती है, तो इसका हो जाएगा कोकिल। फिर उसके बाद होगा ग्राम श्री। ठीक है, तो ग्राम श्री का इसका उत्तर आपको ही ढूंढना है। अब उसके बाद सर्वेश्वर दयाल शर्मा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल पत्रिका पराग। फिर है कृष्ण भक्त, तो ये कौन हो जाएंगी, मीरा बाई। ठीक है, तो अब आपको वाक और ग्रामश्री इनके दोनों के उत्तर ढूंढना है। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके 6-6 अंक के प्रश्न है। अब 5वां प्रश्न जो है वो है एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्या है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का मेघ। कौन आया था, मेघ। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखना है। तो प्रबंध काव्य के भेद हैं, एक तो महाकाव्य, ठीक है ना, एक तो महाकाव्य और दूसरा है आपका खंड काव्य। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, रसात्मकम वाक्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। ठीक है, और ये किसने दी थी परिभाषा, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। फिर संस्मरण किसे कहते हैं, तो व्यक्ति की स्मृति के आधार पर लिखा हुआ लेख, किसी भी व्यक्ति की स्मृति के आधार पर लिखा हुआ लेख। ठीक है, किसी के स्मृति के आधार पर जो लेख लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। फिर है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। फिर है प्रश्न क्रमांक 6, लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत क्यों मांगी, तो उनने इसलिए मांगी थी क्योंकि वो ये चाहती थी कि उनके घर में जो संतान होने वाली है, तो वो पहली संतान है वो क्या हो, बेटी हो। पहली संतान जो है वो बेटी हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।